नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक इंपॉर्टेंट नोटिस अभी जो है दोस्तों आया है, जो कि वैकेंसी आउट की गई है आरवीयूएनएल के लिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। तो क्या है इसमें, हम लोग हर एक चीज को समझेंगे कि दोस्तों कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, क्या जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए है, कौन सी पोस्ट के लिए आई है, कितनी वैकेंसी आई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कितनी सैलरी होती है, सारा कुछ हम लोग समझेंगे और ट्राई करेंगे कि 5 से 6 मिनट के अंदर ये सारी चीजें हम लोग समझ लें। और जो है जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आरवीएनएल जो है इसमें रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, ठीक है। इसमें 1136 जो है टोटल वैकेंसीज आई हैं, जिसमें दो मेजर रोल्स के लिए आया है, जूनियर अकाउंटेंट, सॉरी जूनियर असिस्टेंट, और जो है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का है, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। और इसमें जो है दोस्तों 5 राज्य की जो है पावर कंपनीज में जो है दोस्तों रिक्रूटमेंट्स हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं, तो आरवी अगर हम बात करें तो इसमें जो है दोस्तों 5 हैं, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो देखो, जनरेशन कौन सा है, तो आरवीयूएन है, ठीक है, जिसको हम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन करता है, प्रसारण करता है, ठीक है, तो उत्पादन ये करेंगे, ट्रांसमिशन आरवीपीएन करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं दोस्तों वो ये होते हैं जेवीवीएन, एवीवीएन और जेडीवीवीएन, मतलब जयपुर एंड 14 डिस्ट्रिक्ट, अजमेर एंड 13 डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर एंड 11 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल होते हैं। और ये टोटल 5 जो है दोस्तों होंगी जिसके अंतर्गत ये किए जाएंगे। तो टोटल 5 पावर कंपनीज हैं, ठीक है। एक उत्पादन कर रही है, एक ट्रांसमिशन कर रही है, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं। नेक्स्ट आते हैं कि ठीक है कौन कौन से जो है दो पोस्ट हैं, तो मैंने आपको कहा था एक जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट है और दूसरा जो है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है। अब देखो, जूनियर अकाउंटेंट में जैसा कि मैंने आपको कहा 5 जो है दोस्तों कंपनीज में होगी, तो जेवीवीएन में 116 जूनियर अकाउंट के लिए, एवीवीएन में जो है 48, आरवीएन में 44, आरवीपीएन में 28, जेडीवीवीएन में 135 वैकेंसी है। टोटल 371 वैकेंसी है जूनियर अकाउंट के लिए। अगर हम वहीं पे बात करते हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की, तो 765 टोटल वैकेंसी है, जिसमें एवीवीएन में 201 वैकेंसी है, जेडीवीवीएन में 190 है, आरवीयूएन में 45 है, आरवीपीएन में 41 है, और जेवीवीएन में 288 वैकेंसीज हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों यहां पे कि अब ये दोस्तों पोस्ट लेवल क्या होगी, बेसिक पे क्या होगा, और प्रोबेशन पीरियड कितना होता है इसमें। तो जूनियर अकाउंटेंट में दोस्तों अगर हम पोस्ट लेवल की बात करें तो लेवल 10 का होता है, ठीक है। इसमें जो बेसिक पे होता है वो कितना होता है, 33,800 पर मंथ। ये बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक पे, ठीक है। और इसमें दोस्तों अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें, ये लेवल 5 का है, जिसमें 20,800 पर मंथ ये बेसिक पे होता है। प्रोबेशन पीरियड में अगर हम बात करें तो 23,700 प्रति महीना मिलता है, फिक्स्ड रहता है प्रोबेशन पीरियड में। और इसमें जो प्रोबेशन पीरियड में रहता है तो 14,600 पर मंथ मिलता है, किसमें, तो प्रोबेशन पीरियड। और ये पहले 2 साल जो होते हैं ये प्रोबेशन पीरियड होते हैं, फर्स्ट 2 ईयर जो होंगे वो प्रोबेशन पीरियड होता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो अगर दोस्तों आपने कोई भी कोर एजुकेशन, मतलब कोई भी इनमें से एक कर रखा है, जैसे ग्रेजुएशन इन कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीए इंटरमीडिएट, आईसीडब्ल्यूए इंटरमीडिएट, एमबीए और 2 ईयर पीजी डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट, और एमकॉम मिनिमम 2 ईयर्स कर रखा है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आपका जो है आईटीआई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। इसका और डिटेल में अभी आपको बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो, कोर एजुकेशन है, ठीक है, आपका 12th पास है, सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास है 12th, ठीक है। आईटीआई क्वालिफिकेशन है, आपकी आईटी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। कल्चरल नॉलेज है, ठीक है, तो आप यहां पे इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी, ठीक है, बोथ पोस्ट के लिए, दोनों के लिए, जूनियर अकाउंटेंट और जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए, दोनों के लिए चाहिए। आरएससीआईटी होना चाहिए, ठीक है, जो है यहां पे। इसके अलावा या फिर ओ लेवल हायर जो है होना चाहिए, या फिर डिग्री डिप्लोमा इन आईटी होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा, डिग्री भी चलेगी, ठीक है। या फिर सीओपीए डीपीसीएस होना चाहिए, नेशनल स्टेट वोकेशनल काउंसिल, कोई भी चलेगी इसमें। 12th विथ आईटी भी चलेगा, अगर आप 12वीं के बाद आईटी किए तो भी चलेगा। कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। आईटी इन हायर एजुकेशन आपने किया है तो भी आप इसको भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट कितनी होती है, ठीक है। तो यहां पे न्यूनतम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें जो डेट के लिए इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है, ठीक है, वो 1 जनवरी 2027 है। इसमें SC ST OBC
एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। 10 साल का रिलैक्सेशन फीमेल एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को मिलता है। 5 साल का पीडब्ल्यूबीडी को मिलता है। कोई भी अपर लिमिट नहीं मिलती है विडो एंड डिवोर्स्ड विमेन को। नो अपर लिमिट, कोई भी ऊपरी सीमा नहीं प्रदान की जाती है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसमें, पहले जूनियर अकाउंटेंट के लिए बात कर लेते हैं, फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट में पहले होता है ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होता है, यहां पे कंप्यूटर बेस्ड 2 घंटे का होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। 100% ये जो है दोस्तों टीयर बेस्ड रहता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल सिलेक्शन, मतलब इसमें आपको सिर्फ सीबीटी देना होता है और कुछ भी नहीं है। सीबीटी है, फिर डायरेक्ट जो है दोस्तों आपका मेरिट जारी हो जाएगी और फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका जूनियर अकाउंटेंट का। जूनियर अकाउंटेंट में दोस्तों अगर हम बात करें सिलेबस का, तो देखो जब हमने बात की थी यहां पे सीबीटी की, तो सीबीटी में दोस्तों यहां पे 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, बाइलिंगुअल होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो एक होता है जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश आती है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक। और दूसरा जो होता है वो कॉमर्स बेस्ड होता है, कॉर्पोरेट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग थ्योरी एंड जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंट का देने जा रहे हो तो इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये 40% होता है, ये 60% ऐसा वेटेज होता है। ठीक है, ये सिलेबस की बात हो गई। अब जूनियर असिस्टेंट का कैसे होता है, तो जूनियर असिस्टेंट में देखिए स्टेज 1 जो होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है केवल। नेक्स्ट जो होता है स्टेज 2 वो मेन एग्जाम होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 40% इसका वेटेज होगा। और स्टेज 3 होता है टाइप और राइटिंग टेस्ट। ठीक है, टाइपिंग या फिर राइटिंग टेस्ट आपके यहां पे कराई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट लाई जाती है और इसके आधार पर 40% इसका, 60% इसका मिलाकर एक मेरिट जारी किया जाता है और जिसका भी सिलेक्शन होता है फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है। इनका जो सिलेबस कैसा होता है, रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश होगी इसमें। ठीक है, उसके अलावा जो है हिंदी टाइपिंग आपका 10 मिनट का होता है, 10 मिनट 25 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, एफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी, यहां पे एफिशिएंसी टेस्ट कराई जाती है, 10 मिनट की होती है, 25 मार्क्स का होता है। इंग्लिश टाइपिंग में अगर हम बात करें स्पीड टेस्ट कराया जाता है 10 मिनट का, 25 मार्क्स का, ये भी सेम होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें दोस्तों स्टेज 2 भी है ना। और अब यहां पे देख लीजिए कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और लोकेशन है, कहां कहां पे जो है दोस्तों आपकी पोस्टिंग होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि 5 अगस्त 2026 जो है दोस्तों यहां से जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 25 जो है अगस्त 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल ओपन बताया और डेडलाइन पोर्टल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम लोकेशन जो है अजमेर में होगी, अलवर में होगी, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और श्रीनगर, सॉरी यहाँ पे श्री गंगानगर, उदयपुर, और ये सारी जगह जो है दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, तो यूआर कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपए, और अगर एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और सहरियाज हैं, राजस्थान डोमिसिल है, तो आपको 500 रुपए यहां पे लगेंगे। ठीक है, आप जब दोस्तों यहां पे जब फॉर्म भरोगे तो आप लोग को ये चीज का ध्यान रखना है, पासपोर्ट फोटो जो है ले लेनी है, 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 20 से 50 केबी की, सिग्नेचर ब्लैक इंक का होना चाहिए, नो सीएपीएस, 20 से 10 केबी का होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंग्लिश में लगेगा। ठीक है, तो ये आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो इसकी तैयारी जो है आप लोग यहां से कर पाएंगे। अब देखो दोस्तों, तैयारी करनी है तो अच्छे से करनी है, जोरों शोरों से करनी है, तो उसके लिए जो है आप दोस्तों टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को पूरी चीजें डिटेल में कराई जाती हैं, उसके लिंक मैं जो है दोस्तों आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आरवीयूएनएल के लिए दोस्तों पर्टिकुलरली डिजाइन की गई है, आरवीयूएनएल जूनियर असिस्टेंट के लिए। अगर आप यहां पे करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्डेड बैच आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। यहां पे आप टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हो। लास्ट में आप जाके दोस्तों इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, आपको कूपन कोड यहां पे यूज करना है गौरव एम, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उस कूपन को यूज करेंगे GAURAVM, गौरव एम, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और आप यहां से तैयारी कर पाएंगे। आप 12 महीना, 3 महीना और 1 महीना कोई सा भी सब्सक्रिप्शन यहां से अवेल कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा सेशन था, आई होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा होगा और सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का फिर भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहां पे पूरे जो है कोशिश करूंगा रिप्लाई कर दूं, या फिर एक अदर वीडियो बना दूंगा जो भी आपका डाउट रहता है तो।
और ऐसे अपडेट्स के लिए जो है आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक पे जुड़ सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और डेली हमारे साथ जो है दोस्तों टेक्स्ट बुक पे जुड़िएगा, जिससे आप अपनी तैयारी कर पाएं। मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।